तो चलिए इस ब्लॉग के माध्यम से आज हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित बाघ की गुफा के एक ऐसे कोने में जहां इन गुफा में बने भित्ति चित्रों को संग्रहित करके रखा गया है, यानी कि संग्रहालय है। बाहर ही बुकिंग काउंटर है, यहाँ से टिकट लेना होता है। भारतीयों के लिए 25 रुपए और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपए है। 15 साल से कम के बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है। यही नोटिस बोर्ड पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि राष्ट्रीय महत्व के इस इमारत को क्षति पहुंचाने या खराब करने वालों को 3 महीने की कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों ही किया जा सकता है। और ये भी कि परिक्षेत्र सीमा के 100 मीटर तक के क्षेत्र और उसके आगे 200 मीटर तक के क्षेत्र में नौ निर्माण निषेध है। तो खैर हम टिकट लेकर अंदर पहुंच गए तो सामने ही एक छोटी सी इमारत दिखी। पता चला कि यह लगभग 900 वर्ष पुराना विश्राम गृह है और इस रेस्ट हाउस के ऊपरी हिस्से पर देखो तो ग्वालियर की सिंधिया वंश का प्रतीक चिन्ह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस राजसी प्रतीक चिन्ह में दो नागों के बीच में सूर्य अंकित है। आती हूँ तो पॉन्ड्स का ब्राइट ब्यूटी एंटी डलनेस फेस वॉश अपने साथ रखती हूँ जब भी चेहरा धो। तो यहाँ जैसे ही हम आगे बढ़े खूबसूरत गोलाकार पैटर्न वाला फर्श सामने था जिसमें पत्थर केंद्र से परिधि की ओर बड़े ही आकर्षक रूप से व्यवस्थित थे। यहाँ से हम आगे चले संग्रहालय की ओर तो प्रकृति के इंजीनियरिंग का नायाब नमूना चींटियों की बाबी यहाँ पर हमको दिख गई, बहुत सुंदर थी। और सामने ही संग्रहालय था, इसके द्वार पर ही दो शेरों की आकृतियां यहाँ पर रखी थी। और इसके बाद हम यहाँ से परिसर बहुत ही हरा भरा, बहुत ही खूबसूरत था। कई तरह की कलाकृतियां दीवालों पर भी उकेरी थी और लकड़ियों के कलाकृतियां भी थी। हम इसे बाद में देखेंगे। तो देखिए हम आ गए हैं संग्रहालय में और यहाँ पर देखिए कि जो भित्ति चित्र हैं जिन्हें निकालकर संग्रहित और सुरक्षित रखा गया है, हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छे रूप में तो नहीं है, खराब होने लगे हैं, कुछ कुछ ही ठीक हैं। लेकिन आप देखिए पुष्पावली फलक जो बना है उसमें पुष्प बने हुए हैं। यहाँ पर पता नहीं कौन सी आकृति राक्षस जैसी दिख रही है। और फिर आप देखिए कि यहाँ देखिए फूलों से अलंकृत है। यहाँ एक बालक का चित्र दिख रहा है और यहाँ पर देखिए कि आप, और सबसे बड़ी बात कि हर चित्र के नीचे उसका शीर्षक लिखा हुआ है और उसके नीचे विस्तृत रूप से उसके बारे में बताया गया है। तो ये जो है पुष्प की आकृतियां हैं फलक पर, यानी कि दीवारों पर ये बनी हुई। देखिए इसके बारे में विस्तृत रूप से आप देख सकते हैं। यहाँ पर जीवन शैली को दिखाया गया है। आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर एक एक को पढ़ के बताया तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए। तो यहाँ देखिए कि चौपाल जैसी दिख रही है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, बुद्ध अपने चमत्कार दिखा रहे हैं। यहाँ पर नृत्य कथाक्रम है, एक संगीतज्ञ है, इसके चारों ओर नृत्य हो रहा है। यही सेम वैसा ही चित्र यहाँ भी है, नृत्य का दिखाया गया। एक पुरुष के चारों ओर संगीतज्ञ और लोग नाच रहे हैं। बोधि सत्व पद्म पाणी है और ये चित्र तो बिल्कुल ही धुंधला है, बिल्कुल दिख नहीं रहा है, लेकिन शीर्षक और उसके बारे में जो जानकारी है वो पूरा दिया है। ये पुष्प की अलंकृत भित्ति फलक है, मतलब सजाते थे जो दीवालों को, वो है। देखिए कितनी सुंदर कलाकृति, पशु बना, पक्षी बना हुआ है, पशु बने हुए हैं और जैसे गांव में घरों को सजाते हैं उस टाइप का बना हुआ है। और ये देखिए यहाँ भी फलक बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए ये ज्यामितीय आकृति बनी हुई है
तो इस संग्रहालय के बारे में थोड़ा-सा बता दूँ कि ये जो संग्रहालय है ये 5वीं से 7वीं शताब्दी के बौद्ध चित्रों के अवशेषों को इसमें रखा गया है, जो जातक कथा, बुद्ध कथा, बोधिसत्व और समकालीन जीवन के चित्रण को दर्शाता है। तो इसका जो रख-रखाव है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक काँच का बॉक्स है, इसमें भी भित्ति चित्र रखे हुए हैं और सामने जो है आप देख सकते हैं जो चित्र है, इसके बारे में ही मैंने अभी बताया है। तो अब मैं बॉक्स के अंदर जो रखा हुआ है मैं इसको थोड़ा-सा बता रही हूँ। सेम चित्र हैं, अलग नहीं है कुछ। तो आप देखिए कि ये पुष्प वाले चित्र हैं इसमें और आगे देखिए बहुत सुंदर है, ये तो थोड़ा-सा स्पष्ट है और यहाँ देखिए ज्यामिति आकृति वाले भी हैं। यहाँ एक पुरुष का चित्र बना हुआ है, ठीक है? तो थोड़ा-सा ये कि ये जो चित्र हैं, ये टेम्परा तकनीकी से बनाए गए हैं। इसमें एक रंगीन पिगमेंट होता है इसको पानी में घुलनशील बाइंडर एक होता है, उसमें मिलाया जाता है। तो इस तरह से ये रंग जो है एक तो स्थायी बन जाता है और सॉल्यूशन जो है वो जल्दी सूखने वाला बन जाता है। तो और फिर ये एक रंगीन पदार्थ बन जाता है, कलर जैसा बन जाता है और इसी का उपयोग इन भित्ति चित्रों को बनाने में किया जाता है। और इन भित्ति चित्रों को यानी कि म्यूरल आर्ट जो होता है इनको बनाने के लिए पहले दीवार पर अगर दीवार पे बन रहा है ना, या छत पर बन रहा है तो इसको पहले गेरुआ मिट्टी से लिपा जाता है और फिर इस तैयार रंगीन पिगमेंट से उसको कलर किया जाता है। तो बहुत ही सुंदर है। मैं जब बाघ की गुफा के बारे में बताऊंगी, जब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी सुंदर-सुंदर आकृतियां उस समय की बनी हुई हैं। तो अगर आप बाघ आना चाहते हैं, बाघ की गुफा देखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर यहाँ पर आइए। ये जो संग्रहालय है और बाघ की गुफा है, ये वही गवर्नमेंट टाइम है, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है और ये जो है बेस्ट टाइम विजिट का अक्टूबर से मार्च तक का रहता है। तो यहाँ पर धूप उस समय ज़्यादा नहीं पड़ती है, नॉर्मल रहता है मौसम और हाँ, खाने-पीने की चीज़ें यहाँ आस-पास मिलती नहीं है, तो खाना और पानी दोनों की व्यवस्था अपना करके आएँ। तो यहाँ हम लोगों ने सेल्फी लिया और देखिए ये लकड़ी का बना है, आप यकीन करेंगे और इन दीवालों पर देखिए कि कितनी सुंदर आकृतियाँ उकेरी गई हैं और यहाँ भी रखी गई हैं आकृतियाँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है, ज़रूर आइएगा यहाँ।